हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे कंसेप्ट्स को पढ़ लिया था और सारे क्वेश्चंस मतलब बहुत काफ़ी क्वेश्चंस को हमने डिस्कस भी किया था। आज के इस टॉपिक में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है उसका रूट कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस को अच्छे से देख लिया होगा। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप बेहिचक उस वीडियो में कमेंट करें, हम आपको डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट, मैथमेटिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक जो है, टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो इसमें होता क्या है ना, जनरली जैसे कि आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, ax²। जैसे कि मान लें कि कोई लेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस b x प्लस c इक्वल टू 0 सच डेट a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका जो रूट होता था क्या होता था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ba² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये होता था। आई होप आप लोगों को पता है कि ये डिराइव कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो d होता है वह होता है ba² माइनस 4ac। ठीक है, इसी पे डिपेंड करता है कि रूट्स जो होगा, दो रूट होगा, उसका नेचर क्या होगा। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 1 बताए थे हमने कि जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होता है, रूट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, रूट्स रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, कंडीशन नंबर 2 पढ़े थे हम लोगों ने, जब d इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स क्या होता है, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। ठीक है, और जो तीसरा है कि व्हेन d लेस देन 0 रूट्स आर इमेजिनरी। तो जब d लेस देन 0 होता है तो रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। और इसी के बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं कि जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो उसका रूट कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो चलिए आई होप आप लोगों को इसे वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए और इमेजिनरी रूट फाइंड करना हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन योर नोटबुक। तो आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम एग्जांपल को डिस्कस करते हैं और देखेंगे कि कैसे कॉम्प्लेक्स रूट फाइंड किया जाता है। ओके, आपका क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार है, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व, ठीक है, फॉलोइंग क्वेश्चंस, सॉल्व फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, और आपका जो पहला क्वेश्चन है वह कुछ इस प्रकार है, 2x² प्लस 3। ओके, आपको फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इसका सॉल्यूशन फाइंड करना। ओके, तो चलिए हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये पहला ही क्वेश्चन है, आपको शायद आपसे ना बने। तो इसे हम कैसे करते हैं, तो इसमें हमें करना है क्या कि i² का वैल्यू हम जानते हैं कि -1 होता है। ठीक है,
तो उसी कंसेप्ट को यूज करेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, प्लस के जगह लिख सकते हैं -3, ठीक है। सेकेंड स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3i स्क्वायर। देखिए चूंकि i स्क्वायर का वैल्यू तो -1 होता है, तो हमने -1 को क्या किया, i स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस √3i का होल स्क्वायर। देखिए जब हम इसे कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, i का स्क्वायर i स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं फार्मूला हमारा होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो हम इस कंसेप्ट पे अप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बैठ गया। तो अब यह क्या हो जाएगा हमारा फैक्टर्स √2x प्लस √3i और क्या हो जाएगा √2x माइनस √3i इक्वल टू 0। अब फैक्टर्स को हम बारी बारी से करके दो रूट फाइंड कर लेंगे। तो एक बार हो जाएगा √2x प्लस √3i इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू में क्या मिल जाएगा -√3i अपॉन √2, और एक बार क्या होगा √2x माइनस √3i इक्वल टू 0। तो x के वैल्यू में क्या मिलेगा √3i अपॉन √2, ठीक है। तो हमारे दो रूट्स क्या क्या हो गए √3i अपॉन √2 और √3 प्लस √3i अपॉन √2, ठीक है। तो इस तरह हमारे दो इमेजनरी रूट्स हो गए। याद रखिएगा बच्चों, ये जो रूट्स हमारी इमेजनरी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो पहले तो हम इसे इरेज कर लें, और जो अगला क्वेश्चन है उसे भी हमें फैक्टराइज करके ही सॉल्व करना, ओके। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। पहले आपको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज के बाद सॉल्यूशन रूट्स फाइंड करना, इमेजिनरी रूट्स। तो क्वेश्चन जो हमारा है कुछ इस प्रकार है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। बच्चों आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट फाइंड करना, ओके। जिसमें जहां पे आप लोगों ने देखा था कि d डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो तो हम लोग रूट्स फाइंड करते थे। अदरवाइज हम लोग बोलते थे कि इमेजिनरी रूट्स होंगे या फिर रूट्स आर नॉट पॉसिबल। आप लोगों ने ऐसा लिख देता होगा, पर सही है आंसर हमारा क्या होता, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। जब d लेस देन 0 होता है तो रूट्स क्या होता है, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, रूट तो होगा पर इमेजिनरी रूट होगा, ओके। तो चलिए अब आपको उसी का कंसेप्ट यूज करते हुए यहाँ पे भी d 0 है, ठीक है, परंतु आपको इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, ओके। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसे फैक्टराइजेशन मेथड से इसका रूट फाइंड कर सकते हो, ओके। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन का रूट फाइंड करना है यूजिंग फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सॉल्व करना है। तो देखिए हम कैसे इसे फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले तो करते हैं, हम लोग लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू 0। हम ऐसा इसलिए करते हैं, अब देखिए इसे ताकि हम इसे कुछ इस फॉर्म में बैठा दें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, जो कि होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इससे इसका क्या रिलेशन होगा, तो देखिए क्लियर है आपको। ये आपको क्या हो जा रहा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है।
ठीक है। आई 4 का जगह लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इसे हम इसके जगह हमने ये पुट कर दिया। अब इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। देखिए आई का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1 ही हो जाएगा। और हमने ऐसा इसलिए किया ताकि आप इस फॉर्म पे बैठ, देखिए अभी क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि ये फैक्टर्स के फॉर्म में बदल गया, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में। तो यह क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2i का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए अब इसे हमने फैक्टराइज कर लिया, अब इसे हम उस फॉर्म पे पुट करेंगे तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया हमारा। अब इसे उस फॉर्म पे पुट करके इसे फैक्टराइज कर लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 प्लस 2i और क्या हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 2i इक्वल टू 0। तो हमें फैक्टर्स क्या क्या मिलेंगे, एक फैक्टर होगा x प्लस 1 प्लस 2i इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, -1 माइनस 2i, ठीक है। और एक हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 2i इक्वल टू 0, तो इसे में x का एक फैक्टर क्या मिलेगा, -1 प्लस 2i, ठीक है। तो इस प्रकार हमने -1 प्लस 2i, ठीक है। तो इस तरह हमने इसके दो रूट फाइंड कर लिए, और दोनों रूट्स क्या है, इमेजनरी है, ओके। तो और इसे हमने फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए इसका सॉल्यूशन फाइंड किए हैं, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन कैसे हमने इसको सॉल्व किया है, ओके। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे भी अपनी कॉपी में पहले राइट डाउन कर लें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करेंगे। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन योर नोटबुक। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले तो हम इसे इरेज कर लें। क्वेश्चन जो हमारा है कुछ इस प्रकार है, (9x² - 12x + 20 इक्वल टू 0, ओके। तो आई होप आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, इसके बाद हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें इसे फैक्टराइज करना है, ठीक है। हमें इसे फैक्टराइजेशन मेथड से ही बनाना है। तो हम लोग क्या करना है, हमें इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में फैक्टर में बदलने के लिए क्या करते हैं ना, हम लोग a² माइनस b² वाले फॉर्म में इसे पुट करने की कोशिश करते हैं। और यही काम जो होता है, जो हेक्टिक होता है, जब ये आप कर लीजिएगा तब तो रूट्स फाइंड करना इजी हो जाता है। तो इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टर्म जो है वो a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्म बैठ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 9x², इसके जगह हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। आई इस 12 के जगह क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3x इंटू 3 2 6 इंटू 2, ठीक है। इस 20 में से अगर हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 16। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने 20 को तोड़ 20, अभी फिलहाल आप देखिए शुरू से 9x का स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे आपको जो सॉल्व करना है तो इस फार्मूला को दिमाग में पुट करके रखना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, यह फॉर्म आपका होता है, ठीक है। आपको ध्यान देना कि देखिए यहाँ पे 2ab है ना, 2ab इस फॉर्म, और आपका किसी भी एक स्क्वायर टर्म को देख के ध्यान देना। देखिए यहाँ पे इसे लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, ये आपका a हो गया। 12x के जगह क्या लिख सकते हैं, 2 तो फार्मूला में होता ही है, चाहे आपका प्लस हो या फिर माइनस हो। देखिए जब भी आपका माइनस, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा तो आपका ये बस यहाँ पे माइनस में चेंज आ जाएगा, ठीक है।
तो उसे आपको तो आपको अच्छे से आता ही होगा। तो देखिए 3x का होल स्क्वायर, 12 को हम लोग फैक्टराइज क्या क्या कर सकते हैं 2, क्योंकि ये 2a भी सारे फॉर्मूला में होता है। a की जगह 3x है, अब 2 × 3x क्या हो जाएगा 6x, परंतु हमारे यहाँ 12 है तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस टर्म को हमने इस फॉर्म में फैक्टराइज कर दिया है। तो 2ab, b हमारा क्या होना चाहिए 2 का स्क्वायर, इसीलिए हमने यहाँ 2 का स्क्वायर ऐड किया। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता, हमारे 20 था। ठीक है, तो 20 को हमने कैसे तोड़ा है 2 का स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, मतलब अपने मन से इसको नहीं तोड़ते हम लोग, इसके हिसाब से मतलब ये जो टर्म होता है उसके हिसाब से हम लोग स्क्वायर में उसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हमें यहाँ पे अप्लाई अभी करना होगा कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, इस बात को भी ध्यान देना। देखिए तो अभी से हम कैसे लिख सकते हैं इस टर्म को, सिर्फ जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का टर्म है इसे हम लिख सकते हैं a²। देखिए a² प्लस b² - 2ab है ना, तो ये आपका हो जाएगा 3x - 2 का होल स्क्वायर। और 16 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग -4i का होल स्क्वायर। देखिए अब तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हमने किया। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो प्लस 16 ही हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। आप इस टर्म को हम लोग इस वाले फॉर्मूला पे पुट करेंगे। देखिए तो पुट करने पे हमें क्या मिल जाएगा 3x - 2 + 4i, और क्या आ जाएगा 3x - 2 - 4i = 0। अब हम बारी बारी से फैक्टराइज कर लेंगे। 3x - 2 + 4i = 0, तो 3x = क्या आ जाएगा +2 - 4i, x का वैल्यू से आपका क्या मिल जाएगा 2 - 4i/3। तो आपका एक रूट इमेजनरी रूट यह हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा 3x - 4 - 4y = 0, तो 3x का वैल्यू हो जाएगा 2 + 4i और x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 + 4i/3। तो इस प्रकार हमने दो इमेजनरी रूट्स फाइंड कर लिए हैं और हमारा रूट्स क्या है 2 - 4i/3 और 2 + 4i/3। ओके, तो इस प्रकार हमने इस गिवन क्वेश्चंस के रूट यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर लिया है। और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इसके रूट फाइंड किए हैं। बच्चों एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो रूट होता है, ठीक है, या फिर क्यूबिक का या फिर बाई क्वाड्रेटिक का एनीथिंग, ठीक है, तो जब भी कम्प्लेक्स रूट्स जो होते हैं, देखिए ये आपका कम्प्लेक्स रूट ही है ना, इमेजनरी रूट्स है। ठीक है, तो जब भी इमेजनरी रूट होंगे आपके, ठीक है, तो वो हमेशा पेयर में होंगे, या तो इमेजनरी रूट 2 होगा या 4 होगा 6 होगा, कभी भी एक रूट इमेजनरी नहीं होते, ये हमेशा पेयर में होते हैं। ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान देना है। ठीक है, तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट फाइंड करना सीखेंगे यूजिंग जनरल एक्सप्रेशन। ठीक है, जनरल एक्सप्रेशन तो आप लोगों को पता होगा, -b ± √b इसको -4ac/2 है, जो कि हमने शुरू में ही लिखा था। तो पहले आप तो इसे वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग उस क्वेश्चन मतलब उस मेथड पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन योर नोटबुक। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो एक और फैक्टराइजेशन का मेथड है डिस्कस कर ले, उसके बाद जनरल एक्सप्रेशन वाले पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले तो इसे इरेज कर दें। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, x² - 5ix - 6, x² - 5ix - 6 = 0। ठीक है, x² - 5ix - 6 = 0। और आपका इसका
रूट फाइंड करना है। ओके, देखिए यहाँ पे आई है आपका 5i(x) माइनस 6 = 0। आपको इसके रूट फाइंड करना है, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसके रूट फाइंड करने की कोशिश करिए यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। आई होप आप लोगों ने इसके रूट फाइंड कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। तो हमें इस क्वेश्चंस को फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। ओके, तो कैसे हम करते हैं, जनरल एक्सप्रेशन वाले से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, परंतु क्वेश्चंस में हमें मेंशन किया गया हुआ है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमको फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए हम इसे लिख सकते हैं x² 5i(x) + 6i² = 0। चूँकि हम जानते हैं i² का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को i का वैल्यू i², i³ और i⁴ का वैल्यू पता होना चाहिए, उसी आपको इसमें हेल्प, उसी के हेल्प से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे क्या आ गया, x² - 5i(x) + 6 है। ठीक है, अब आपको क्या करते हैं, आप जो प्रीवियस क्लास 10th में पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को रूट फाइंड करने का मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके आपको इसके रूट फाइंड करने हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे, देखिए हमें यहाँ पे a क्या है, आप नोटिस करिए, a आपका वहाँ 1 है, b क्या है -5i है, और c क्या है 6i² है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। हम लोग क्या करते हैं ना कि a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है, और a और c को जो मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद जो हमें प्रोडक्ट आता है, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6i² ही रहेगा, है ना। अब 6i² को फैक्टराइज करते इस प्रकार, जिसका सम कितना के बराबर हो जाए, -5i के बराबर हो और मल्टीप्लाई 6i² के बराबर हो। ठीक है, तो इसे मिलेज कर दें यहाँ, तो 6i तो क्या हो सकता है, देखिए x² -3ix -2ix + 6i²। बच्चों ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहाँ देखिए -3ix को -2ix से ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5ix। जब आप इसे मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है, तो आपको क्या आ जाएगा, -3i को -2i से करिएगा तो 6i² के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, अब सिंपल हो गया, अब इसे हम सिंपली फैक्टराइज करेंगे। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लेंगे तो x -3i आ जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2i कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा x -3i मिल जाएगा। ठीक है, अब x -3i को अगर कॉमन लिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, x -2i = 0। ठीक है, अब यह क्या हो जाएगा हमारा, x -3i को 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू हमें मिलेगा 3i के बराबर। क्लियर, और x -2i को जब 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू हमें मिलेगा 2i। क्लियर है। तो इस प्रकार हमने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट फाइंड कर लिए, और हमारा रूट्स क्या है, 3i एंड 2i। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, रूट्स आर 3i एंड 2i। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से सॉल्व किया है। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा, और इसे अच्छे से आप अच्छे से समझ भी लिए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। उसे भी हमें फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। अब आपको जो क्वेश्चन है, पहले तो हम इसे इरेज कर लें। क्वेश्चन जो है आपका कुछ इस प्रकार है, x² + 1 - 2ix। ठीक है, x² + 1 - 2ix -2i = 0, -2i = 0। ओके, और इस क्वेश्चन को भी आपको फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए सॉल्व करना है। ओके, तो आई होप आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा, इसके सॉल्यूशंस कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा, तो सबसे पहले तो इसे हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा -2ix - 2y = 0। देखिए इसमें कोई आपको मतलब इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन वाला पार्ट नहीं है। इसमें क्या करेंगे कि x कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा x + 1, ठीक है। यहाँ देखिए -2i कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा x - 1 x + 1, ठीक है। अगर हम x + 1 को कॉमन लें तो हमें क्या मिलेगा x - 2y = 0, ठीक है। तो अब बारी बारी से हम दोनों पार्ट को 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू हमें -1 मिलेगा और x - 2y = 0, ठीक है। तो x का वैल्यू में क्या मिलेगा 2y के बराबर मिलेगा, ठीक है। तो रूट्स आपके क्या क्या हो जाएंगे, रूट्स आर -1 and 2i, ठीक है। देखिए आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हमने क्या किया, यहाँ 1 और -2i को पहले क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया x से, तो हमें x - 2i मिल गया और उसका रिमेनिंग हम इस दोनों में से फैक्टर कॉमन लिए, x कॉमन लिया, इस दोनों में से 2i कॉमन लिया। तो अब x + 1 को कॉमन लेने के बाद हमें कुछ इस प्रकार मिल गया। बच्चों अगर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो हमने आपको बताया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट जो होते हैं, ओके, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होते हैं, पेयर में होते हैं वो, ठीक है। पर यहाँ आप देखिए कि कैसे आपको एक क्या आ गया -1 आ गया, एक दूसरा क्या आ गया 2i आ गया। तो इसका रीजन ये है कि यहाँ जो b वाले टर्म है b, ठीक है, यहाँ b आपका जो है ऑलरेडी 2, ठीक है। यहाँ जो देखिए i कॉम्प्लेक्स पार्ट है और i भी कॉम्प्लेक्स पार्ट है। तो हमने आपको बताया था कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का a b c रियल नंबर हो नहीं तो उसके रूट्स जो होंगे हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। पेयर मतलब क्या, अगर इमेजनरी होंगे तो दोनों इमेजनरी होंगे और अगर रियल होंगे तो दोनों रियल होंगे। याद क्या बोला हमने कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का a b c, मतलब देखिए ये जो होता है ax² + bx + c = 0 और a0 = 0, साथ में a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर ऐसा रियल नंबर को बिलोंग करता है तो इसके जो रूट्स होंगे पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। मतलब कि अगर रूट्स इमेजनरी हुआ तो दोनों के दोनों इमेजनरी होंगे, रियल होंगे तो दोनों के दोनों रियल होंगे। परंतु आप देख सकते हैं कि यहाँ जो हमारा a है 1 है, b क्या है 1 - 2i जो कि इमेजनरी है, और कांस्टेंट टर्म भी देखिए -2i है वो भी इमेजनरी है। तो उस कंडीशन में ये रूल हमारा फॉलो नहीं होगा। आपको इस बात को ध्यान देना है, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू तभी होगा जब a b c तीनों के तीनों कांस्टेंट क्या हो, रियल नंबर को बिलोंग करे, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे देखिए रूट हमें एक 2i मिला और एक क्या मिला -1 मिला। तो ये रूट एक तो रियल नंबर है, एक इमेजनरी नंबर है, कैसे हो गया। तो स्टार्टिंग में ही ये हमारे टर्म को वायलेट कर रहा था, इसीलिए हमें ये रूट्स मिल गया। क्वेश्चन तो हमारा बिल्कुल सही है परंतु इसके रूल्स वायलेट हो गए। रीजन यही था कि यहाँ a b c क्या है, रियल नंबर को बिलोंग नहीं करते, ओके। तो चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इसके सॉल्यूशंस को फाइंड किए हैं, ओके। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा बच्चों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। पहले तो हम इसे इरेज कर लें। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को भी फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपका है कुछ इस प्रकार, x² - 6, ठीक है, और सॉरी 2√3 + 3i, 2√3 + 3i x + 6 और 6√3i,
ओके तो इस क्वेश्चन को भी आपको फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए आपको इसके रूट्स फाइंड करने हैं। ओके बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो हमारा ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म तीनों के तीनों रियल नंबर नहीं है, तीनों इमेजनरी नंबर, एक तो रियल है बाकी दो इमेजनरी है, तो इसके रूट्स जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों रियल हो या दोनों के दोनों इमेजनरी हो। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में हमारा एक रूट रियल आता है और एक रूट क्या होता है, इमेजनरी आता है। ओके तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आई होप बच्चों आप लोगों ने इसके सॉल्यूशन कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। इनके सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार होंगे। हम लोग इसे पहले मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर लेते हैं कि ओके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं 2√3x माइनस 3ix प्लस 6√3i इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस दोनों टर्म में से हम क्या करते हैं, x कॉमन लेते हैं। तो क्या मिलेगा, x माइनस 2√3 माइनस 3i को कॉमन लेते हैं। ठीक है, दोनों में से तो यहाँ हमें मिलेगा x और यहाँ देखिए 3 में से 6 में से 3 कॉमन ले तो क्या बचेगा 2 और √3 तो रहेगा 2 और सॉरी और i तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया। देखिए आई होप आपको इस स्टेप में कोई डाउट्स नहीं हुआ होगा। हमने इस दोनों टर्म में से x कॉमन लिया तो हमें x माइनस 2√3 आया। ओके इन दोनों टर्म में देखिए 3i को कॉमन ले। ठीक है, तो 3i माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा x। ठीक है, यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो 2 हो जाएगा, √3 एज इट इज रह जाएगा और 3i तो हमने कॉमन नहीं ले लिया। ओके तो अब हम इस दोनों टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 2i कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 2√3 कॉमन ले सकते हैं तो हमें मिलेगा x माइनस 3i। क्या मिलेगा, x माइनस 3i। तो इस प्रकार हमने गिवन क्वेश्चन जो था हमारा उसे हम फैक्टराइज कर लिए हैं। अब ये क्या हो जाएगा, हमारा रूट्स फाइंड करना, तो हम बारी बारी से दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 करेंगे। तो एक आएगा हमें x माइनस 2√3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा 2√3। ओके और दूसरा है कि x माइनस 3i को इक्वल टू 0 करेंगे तो दूसरा रूट क्या मिलेगा हमें 3i। इस प्रकार देखिए हमें रूट्स क्या क्या मिल गया है। एक रूट्स तो हमारा रियल है, रूट्स आर 2√3 तो हमारा क्या रियल है और दूसरा रूट जो हमें मिला वो क्या मिला, इमेजनरी है 3i। रूट्स आर 2√3 एंड 3i। ओके तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया। ओके तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग जनरल एक्सप्रेशंस का यूज करते हुए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स रूट फाइंड करना सीखेंगे। ओके तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन योर नोटबुक। आई होप आप लोगों ने बच्चों से हमने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम जनरल एक्सप्रेशन का यूज करते हुए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कॉम्प्लेक्स रूट फाइंड करना सीखेंगे। ओके तो उसे भी हम लोग क्या करते हैं ना, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, यूजिंग जनरल इक्वेशन एक्सप्रेशन यूजिंग जनरल एक्सप्रेशन फाइंड द रूट्स ऑफ given quadratic equation
इक्वेशन। ठीक है, आपका क्वेश्चन है रूट कुछ इस प्रकार है, एक्स स्क्वायर प्लस 4ix माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, क्या दिया गया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4ix माइनस 4 इक्वल टू 0 और आपको इसका रूट्स फाइंड करना। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसके रूट फाइंड करने की कोशिश करिए। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। तो हमारा सबसे पहले रूट्स आर क्या हो जाएगा, रूट्स आर क्या हो जाएगा आपका माइनस बी प्लस माइनस बी ए स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यह होता है हमारा जनरल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ में a क्या है 1 है, क्लियरली यहाँ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, b क्या है 4i है, ठीक है, और c क्या है -4 है। इस बात को ध्यान देना है बच्चों। देखिए यहाँ पे हमें रूट्स जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स ही मिले या दोनों के दोनों रियल ही मिले। यहाँ दोनों रूट्स मतलब कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए हमने बताया था कि ए बी सी तीनों रियल नंबर होना चाहिए, परंतु यहाँ बी तो हमारा इमेजनरी नंबर आ गया, रूल को वायलेट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए यह कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो रूट्स हमारे क्या हो जाएंगे, हम इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा -4i प्लस माइनस बी स्क्वायर 4i का स्क्वायर माइनस 4ac, ए का वैल्यू 1 होता है दिया हुआ है, सी का वैल्यू -4 दिया हुआ है अपॉन 2 इंटू 1। देखिए -4i प्लस माइनस 4i का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका -16 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा +16 हो जाएगा अपॉन 2। तो +16 -16 तो 0 हो जाएगा, तो आपको बचेंगे सिर्फ -4i अपॉन 2। तो x का वैल्यू क्या आ गया आपका -2i। ठीक है, तो आपके दो रूट्स इक्वल हो जाएंगे। तो रूट्स आर क्या हो जाएगा आपका, रूट्स आर -2i। देखिए क्लियर है, रूट्स आपके क्या हो जाएंगे -2i एंड -2i। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इसका रूट्स को फाइंड किया है यूजिंग जनरल एक्सप्रेशन। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसे आप लोगों ने अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा आई होप। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी प्रकार है। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, आई एक्स स्क्वायर -4x, ठीक है, -4i। क्या है हमारा क्वेश्चन, आई एक्स स्क्वायर -4x -4i। ओके, और आपको इसके रूट्स फाइंड करने। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इनके रूट फाइंड करने की कोशिश करिए, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने इसके रूट्स फाइंड कर लिए होंगे। तो देखिए चलिए हम इसके रूट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ ए क्या दिया हुआ है। ए हमारा आई है, बी हमारा -4 है और सी हमारा क्या -4i है। ठीक है, तो रूट्स क्या हो जाते हैं आपके -b, जनरल एक्सप्रेशन तो आपका यही होता है रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो इसमें पुट करेंगे -b -4 हो जाएगा प्लस -4 का स्क्वायर -4 इंटू i इंटू -4i अपॉन 2 इंटू आई। ठीक है, तो माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये तो प्लस हो जाएगा 4 प्लस -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 इंटू 4 16। ठीक है, तो माइनस तो प्लस 16 हो जाएगा 16i स्क्वायर अपॉन 2i। ठीक है, तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी -i होता है। ठीक है, अब सॉरी -1 होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। ठीक है,
तो ये 16 माइनस 16 जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं x का वैल्यू क्या हो जाएगा, +4 प्लस माइनस 16 माइनस 16 अपॉन 2y, ठीक है। तो x का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 4/2i ही होगा, ये तो जीरो हो गया, ठीक है। अब चाहे तो अब इसे i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो आपका ये हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा तो हो जाएगा 2i स्क्वायर, 2i अपॉन आई स्क्वायर, मतलब x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2i, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, -2i, ये हमारा दो रूट्स हो जाएगा, ओके। तो इस प्रकार हमने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट फाइंड कर लिया और हमें जो रूट्स मिले हैं वो क्या मिले हैं, -2i और -2i, दोनों रूट्स हमारे इक्वल है, ओके। तो बच्चों आई होप आप लोगों को आज के सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे कि कैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कम्प्लेक्स रूट फाइंड किया यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड एंड यूजिंग जनरल एक्सप्रेशन मेथड, ओके। तो अगर आपको आज के वीडियो से के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को दूर करने के लिए, ओके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।